हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूं सुप्रिया एंड आई वेलकम यू टू करियर स्पीक माय यूट्यूब चैनल। फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में, इन्वेस्टमेंट्स की सीरीज में आज मैं थर्ड टॉपिक के साथ हाजिर हूं। वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या होता है। बहुत आसान सा टर्मिनोलॉजी है ना, पर बहुत फाइन लाइन डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इंपॉर्टेंस को समझना, इसकी महत्व को समझना। तो सेविंग क्या होती है, बचत क्या होती है। सेविंग वो होती है कि आपकी सैलरी जो आती है, आपकी तनख्वाह जो आती है, सारे खर्चे महीने के मैनेज करने के बाद आप कितना पैसा बचा रहे हो, वो आपकी सेविंग हो गई। अब वो जो पैसा बचता है या तो आपके बैंक अकाउंट में यूजुअली रहता है, थोड़ा पैसा आपके कबर्ड्स में पड़ा रहता है। तो बैंक अकाउंट आज की डेट में कितना रिटर्न देते हैं सेविंग बैंक अकाउंट पे? हार्डली 2.7% या 3% मैक्सिमम। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये रेट्स काफी कम हो गए। पहले 4% तक सेविंग बैंक अकाउंट देता था 2016 तक, बट उसके बाद काफी रेट स्लैश डाउन करे हैं। ये मैं टॉपिक एक और वीडियो में लेकर के आऊंगी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद क्यों रेट स्लैश हो गए हैं। बट फिलहाल हम स्टिक करेंगे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में फर्क क्या होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। लाइक जरूर करिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है। कंटेंट को बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने रख करके प्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और इसे अपने नेटवर्क पे भी शेयर करिएगा। तो सेविंग वो होती है जो अपना हम पैसा बचाते हैं, अपनी महीने की कमाई से सारे खर्चों को करने के बाद जो पैसा बचता है वो सेविंग होती है। अब अगर वो हमारा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है पैसा साल भर तक, सपोज करिए आपने हर महीने पैसा जमा कर लिया और आप वो सेविंग बैंक अकाउंट में रहने देते हो उस पैसे को, तो आपको मैक्सिमम जो रिटर्न मिलेगा वो 2.7% या 3% मिल सकता है। स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि 1 लाख रुपए अगर सेविंग बैंक अकाउंट में है तो वो 2.7% के हिसाब से एक साल बाद कितना रुपया हो जाएगा? इट विल बी 1,02,700 रुपए या 1,03,000 लगभग, अगर आपको 3% रिटर्न सेविंग बैंक पे मिलता है। और हमारा इन्फ्लेशन किस रेट पर है? इन्फ्लेशन महंगाई किस रेट से आगे बढ़ रही है? 5 से 6%, किसी साल 7%, 8%, इजंट इट? तो इन्फ्लेशन से मतलब ये हुआ जो आपका आज 100 रुपया है, अगले साल उसकी कीमत 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से 94 रुपए रह जाएगी, 94 रुपीज रह जाएगी। या जो प्रोडक्ट आप आज 100 रुपए का खरीद रहे हो, अगले साल 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से उसकी कॉस्ट 106 रुपए हो जाएगी। लेकिन सेविंग बैंक में जो आपका पैसा पड़ा है तो वो तो 102 रुपए 7 पैसे ही होगा या 103 रुपए होगा। तो गैप आ रहा है ना 4% का या 3% का इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हमें म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स की जरूरत है, एफडीज की जरूरत है। तो अगर हम पैसा कबोर्ड में पड़ा रहने देते हैं तो वो डेड मनी हो जाएगा। यस, हमें थोड़ा पैसा रखना पड़ता है अपनी डे टू डे नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन ज्यादातर पैसा हमारा सेविंग बैंक अकाउंट में रहता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा है तो वो किसी भी काम का नहीं है आपके, क्योंकि साल दर साल उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से कम होती जाएगी। उसकी खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कम होती चली जाएगी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप सेव करो। सेविंग बेसिक स्टेप है। आपने जो कमाया महीने में उसमें से अपने खर्चे मैनेज करिए, जो जरूरी खर्चे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा लाइक आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कोई अननेसेसरी शॉपिंग कर रहे हैं जिस वजह से आपका पैसा नहीं बच रहा है, तो उनको कट डाउन करिए, सेविंग करिए और फिर उस मनी को सेव करके इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हो गए आपके, म्यूचुअल फंड्स हो गया आपका, एफडीज हो गया आपके, पीपीएफ हो गया। तो इन सारे तरीके के प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि आप कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स को अवेल कर सकते हो रिटर्न्स पाने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो ये छोटा सा वीडियो था एक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या फर्क होता है समझने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेटवर्क। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज वो मुझे मोटिवेट करेगा और वीडियोज बनाने के लिए। So let me know if you like the content in the comment section below. Namaste for now.